आपके सामने वो जनवरी मंथ के ऊपर है। तो इस जनवरी मंथ में आपके लिए कैरियर, फाइनेंशियल और मनी या जो भी आपका लव रिलेशनशिप है या हेल्थ, ये सारे पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं जिस पे मैंने ये नंबर्स रखे हैं 4, 5 एंड 6। ठीक है, आपको कुछ टैरो कार्ड्स मैंने ले रखे हैं और कुछ हम अलग से आपकी गाइडेंस लेंगे। तो आपको जो भी पाइल, जो भी नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, आप प्लीज़ उसे इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हो आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप 2 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज करके भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी 3 पाइल्स हैं, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके, तो चलते हैं हम जनवरी मंथ की रीडिंग करने के लिए। थैंक यू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी नंबर 4 ये चुना है, तो देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या जनवरी मंथ में आपके लिए कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो किस एंगल में आ रही है? लव में आ रही हैं, कैरियर में आ रही हैं, फाइनेंशियली आ रही हैं, हेल्थ में आ रही हैं, किस एंगल में आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है सन का। ओके, वर्ड, 10 ऑफ swords, page of pentacles, 5 of cups, 3 of wands, page of wands, 7 of swords, okay, and 3 of pentacles। चलिए, अब क्या है कि जो भी जिन्होंने भी नंबर 4 चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, पहले तो आपकी लाइफ में कुछ तो न्यू बिगनिंग होने जा रही है। तो आपके लिए ब्लेसिंग तो बिल्कुल श्योरली आ रही हैं इस जनवरी 2022 में। तो हम अगर कैरियर वाइज देखें तो कैरियर वाइज ऐसा था कि लास्ट काफ़ी टाइम से आप ना जैसे अपने कैरियर में कहीं स्टक थे, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, जो यहाँ पे एज पर टैरो कार्ड मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप ना कहीं स्टक थे, जैसे कुछ करना चाहते थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी आपके पास, चाहे वो बिज़नेस है या जॉब रिलेटेड चीज़ हो, आप काफ़ी स्टक फील कर रहे थे, जैसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है आपकी लाइफ में। तो अब जनवरी में आपको क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जनवरी में आपको ना आप उस हिसाब से बिज़नेस करोगे या वो वाली जॉब होगी जो आपको सेटिस्फाई करे, जो आपकी पसंद की है, जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो आपका कैरियर जो है वो आपके हिसाब से होने वाला है। जो लास्ट यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, काफ़ी टाइम से आप स्टक फील कर रहे हो, आपका जैसे कुछ कैरियर में हो ही नहीं रहा था। आप जैसे बहुत कुछ करना चाहते थे, बस जैसे कुछ हाथ में कोई भी जहाँ भी जाते थे वो चीज़ आपको ना कैरियर में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो अभी ऐसा है कि जनवरी में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके कैरियर में जो भी आप एक नई शुरुआत करोगे, वो जो एक नया बिजनेस होगा या नया जॉब अकॉर्डिंग टू होगा, या अगर हम एज पर स्टूडेंट्स देखें तो स्टूडेंट्स का भी ऐसा है कि काफ़ी टाइम से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, आगे हमें किस लाइन में जाना चाहिए, जैसे स्टक फील कर रहे थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, या फिर कोई कोर्स आपने किया है तो उस कोर्स का अब आगे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। जैसे जिस भी कोर्स को आप करते थे या जो भी आप करते थे वहाँ एक स्टकनेस फील कर रहे थे, आप हैप्पी नहीं थे उस चीज़ से। तो अभी क्या है, अभी आप वो करने जा रहे हो जो आपको पसंद है। तो कैरियर वाइज यहाँ पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो तुम्हें ये कहती है कि अब तुम सेटिस्फाई हो अपने कैरियर से। अब कुछ ऐसा होगा जिससे तुम सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि अगर हम एज फाइनेंशियली भी देखें तो फाइनेंशियली भी आपको कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से ना आपके अंदर कुछ फियर्स बैठ गए हैं, डर बैठ गए हैं। तो अभी क्या है, अभी आपको फाइनेंशियली जनवरी में कुछ कहीं से बेनिफिट हो रहा है, बट आप
वो एक चैलेंज है आपके लिए। चैलेंज इन द सेंस कि जैसे काफ़ी टाइम से कुछ लॉस हुआ है, तो अब अगर पेमेंट आ भी रही है तो उस पेमेंट को आपने बड़ी समझदारी से आगे यूज़ करना है, या किस कैरियर में लगाना है, या उस पेमेंट से आपने कैसे मतलब आपको अपनी सारी लाइफ को मतलब मैनिफेस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है अब आपको, आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो वो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर के डर और फियर सारे ख़त्म करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप डर और फियर करोगे तो आप जो वो अपॉर्चुनिटी है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आप अपने अंदर से डर और फियर निकाल दो। जो भी चैलेंज है ना, जो भी मनी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आप कवर कर लोगे, उसमें आप अच्छा आगे गेन करोगे। आप जैसा भी जो भी करोगे उसमें आपको गेन होगा। आप उसमें पूरा हार्डवर्क लगा दीजिए और अपने अंदर से ना डर निकाल, अपने ऊपर आपको ना कॉन्फिडेंस लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट कुछ सालों से, या लास्ट 2021 में कुछ, या 2020 में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको काफ़ी लॉसेस हुए हैं या कुछ हुआ है, और कैरियर में भी आपको काफ़ी स्टकनेस थी, कैरियर में भी कुछ नहीं हो रहा था। तो दैट्स वाई आप ना आपके अंदर कुछ फियर्स पल गए हैं, ठीक है। तो जिससे ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँ, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी से कैसे रास्ते आगे निकालने हैं वो आप सोचिए और करिए, और आप अपने हिसाब का कैरियर करिए जो आपको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होगी एंड अपने ऊपर ट्रस्ट करके आप चीज़ वो करिए, आपको वो बेनिफिट दिलाएगी। बस आपको फियर्स निकालने हैं, डर निकालने अपने अंदर से। जो भी पास्ट में लॉसेस हुए ना उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अब आगे सोचना है आपने कि अब आगे कैसे करना है आपको, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कैरियर और फाइनेंशियली। स्टूडेंट्स भी जहाँ पे जो स्टक फील कर रहे थे, जैसे किसी की स्टडी रुक गई थी, या वो स्टडी आगे करना चाहते थे पर किसी और, मतलब जैसे उनके हिसाब से उनकी स्टडी नहीं हो रही है, ठीक है। या पास्ट में जो भी मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो अपने हिसाब से स्टडी नहीं कर पा रहे, जो उनको स्टडी करनी थी। तो जो उनको स्टडी करनी थी उनके लिए, उसके लिए हो सकता है कि मनी प्रोवाइड नहीं हो। तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो मनी प्रोवाइड की जा रही है। अब जो पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट के फियर्स हैं, वो आप निकाल दो, और आप अपने हिसाब से जो करना चाहते हो वो चीज़ आपको एक लाइफ ऑफर दे रही है। ये जनवरी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को लें। लास्ट के जो भी चीज़ें हुई हैं, उनके जो फियर्स आपके अंदर आ गए हैं उसे आप निकाल दीजिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा कीजिए, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आगे चलें। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे किसी ने ना उस चीज़ को सोचा है, समझा है, और वहाँ से मूव ऑन किया है, कहीं ट्रैवल किया है, जैसे कोई अपने पार्टनर के पास वापस लौट के आ रहा है। अब ये आप भी हो सकते हैं या आपका पार्टनर भी, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड हमने अगर देखा है तो आपके लिए देखा है। तो जैसे आप अपने पार्टनर के पास लौट के आ रहे हो, अब आप चाहते हो कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे और मैं उसके साथ कुछ एक अच्छा समय बिताना चाहते हो, एक सुकून का समय बिताना चाहते हो। तो आप उस चीज़ में करना तो चाहते हो, जैसे आप ना वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो। तो वो जो काफ़ी टाइम से आप बड़ी चीज़ सोच रहे थे, लेकिन वो चीज़, वो जो आपके अंदर की वो जो चीज़ है ना, जो आपको आपके पार्टनर के पास नहीं ले जा रही थी, अब वो चीज़ आप में वो करोगे आप इस मंथ। तो डियर, हेल्थ वाइज आपको क्या है, थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। जो यहाँ मुझे हेल्थ के कार्ड्स आए हैं, ये एज पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो अगर एज पर हेल्थ आपको मैं रीडिंग करूं तो हेल्थ में क्या हो रहा है कि आपको ना जैसे कुछ भी अगर लगता है, कुछ हेल्थ में इशू लगता है, तो प्लीज़ ना उसको चेकअप करवाएं, उसे डरे नहीं, और कोई भी किसी तरह की लापरवाही ना करें।
बाकी आपका अगर मैं देखूँ कैरियर, फाइनेंशियली और लव वाइज, 3 अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी आ रही हैं। सिर्फ हेल्थ में आपको केयर करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे बिल्कुल भी ना आपको केयरलेस नहीं, या तो आपके अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी केयरलेस पर्सन हो, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि ये टाइम है आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ के लिए आपके लिए और क्लियरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ना जैसे पास्ट में जो भी आपके साथ इमोशनली चीज़ें हुई हैं, पैसे को लेके या किसी रिलेशन से आप मूव ऑन हुए हो, तो वो चीज़ें आप ना बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचोगे जिस वजह से आपको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गाइडेंस के तौर पे लूँ तो वो ये है कि पास्ट की ग्रजेस को आप अवॉइड करना, जो भी हुआ है उसे आप अवॉइड करो। अब जो क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर फियर्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी, चाहे वो मनी वाइज हो या किसी भी रिलेशन के टूटने का गम हो, तो आप प्लीज़ दोनों चीज़ों को ना ज़्यादा माइंड ना करें, क्योंकि वो एक चीज़ थी, वो एक पार्ट था आपकी लाइफ का जो जा चुका है। अब जो लाइफ आपको इतना अच्छा कैरियर में, हेल्थ मनी वाइज और लव रिलेशनशिप में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए और अपने हेल्थ पे कोई भी असर ना आने दें। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे हेल्थ में कोई चीज़ की प्रॉब्लम है या मुझे कुछ है, तो आप प्लीज़ चेकअप ज़रूर करवाएं अपना प्रॉपर, उसके लिए आप केयरलेस ना करें। चलिए हम थोड़ी सी गाइडेंस और ले लेते हैं इस डेक से आपके लिए कि 2022 जनवरी में कैसा रहेगा आपका कैरियर, लव, फाइनेंशियली और हेल्थ, इन सब के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, इन सब के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस। ये काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, हमें गाइडेंस के लिए 1 और 2 कार्ड्स चाहिए सिर्फ। 2022 जनवरी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके कैरियर के लिए, आपके फाइनेंस स्टेटस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके लव रिलेशनशिप के लिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइडेंस है भाई बहन के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अभी आपको क्या कहा गया है कि आपको ना बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपने रिलेशन वाइज और अपने गॉड से स्पिरिचुअली। आपको अपने बॉन्ड्स जो हैं, जो भी रिलेशन में जो हुआ या फाइनेंशियली कुछ भी हुआ या ईश्वर से, आपको यूनिवर्स के साथ, आप जिसे भी पूछते हैं, जिसे भी आप वर्शिप करते हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब ना जो भी पास्ट में हुआ उसे आप भूल जाओ और यहाँ पे अपने जो नेक्स्ट अपनी लाइफ में जो भी नए रिश्ते बन रहे हैं या फाइनेंशियली आप कुछ गेन कर रहे हो, उस पैसे के साथ, उन रिश्तों के साथ और गॉड के साथ आपके ना बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। नंबर 1 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 एंड नंबर 7। ठीक है, नंबर 3 और 7 की एनर्जी, 6 की एनर्जी यहाँ पे आई है। नंबर 1 भी ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी का मतलब यहाँ पे ना जैसे सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, सूर्य की एनर्जी। तो प्लीज़ पाइल 1 आपको ये गाइडेंस लेनी है कि अब जो नेक्स्ट आपकी लाइफ का चैप्टर, एक चैप्टर क्लोज होके जो नया चैप्टर आपका खुल रहा है, उस चैप्टर के जो भी किरदार हैं, चाहे वो मनी वाइज आपके रिलेशन, आपका आपके मनी के साथ रिलेशन, आपका आपके कैरियर के साथ रिलेशन, आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन या किसी भी एनी अदर रिलेशन या फिर गॉड के साथ रिलेशन, उसको स्ट्रॉन्ग करें। ओके, चलिए एक कार्ड हम यहाँ से भी ले लेते हैं कि 2022 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। 2022 जनवरी मंथ के लिए आपकी कैरियर, हेल्थ, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज क्या। थैंक यू।
देखिए, आपको क्या करना है, अभी अगर आप अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस हो रहे हो तो देखो वहाँ भी आपको बहुत केयरफुली रहना है, क्योंकि आप जब अपनी हेल्थ के बारे में सोचोगे, उसको अच्छे से उसकी केयर करोगे, तो उसके साथ अपनी बॉडी के साथ, अपनी सोल, अपनी माइंड के साथ एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है आपका। जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो हेल्थ इशू या तो आएंगे नहीं या जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि आपको अपनी केयर करनी है। ठीक है, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपको ना जो भी चीज़ें फेलियर्स हुए हैं आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी कैरियर वाइज, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एनी अदर किसी भी एज के हो, लेकिन आपको ना जो भी कैरियर वाइज या मनी वाइज आपको फाइनेंशियली कमी होने की वजह से आप अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ सके, आप कुछ कर नहीं सके, बहुत स्टक फील कर रहे थे, तो अब जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उस पर आपने ट्रस्ट करना है। यहाँ पे देखो ट्रस्ट का कार्ड भी आया है। ये कहता है यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल, लविंग वॉइस एंड हैव फेथ टू योर इंट्यूशन। ठीक है, क्योंकि पाइल 1, अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पास्ट में आपको जो भी लॉसेस हुए, चाहे वो किसी रिलेशन की हो या फाइनेंशियली हो या जो भी हुआ है XYZ, आपने उसको भूलकर अब जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो कैरियर वाइज है, चाहे वो फाइनेंशियली, वो हर तरह से आपको कहा जा रहा है कि कैरियर में तो जो आप पसंद करते हो, जो आप चाहते हो, अब आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर पहले मनी ना होने की वजह से आप अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो भी आपको दिया जा रहा है ऑप्शन। और अगर लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड एंगल आ चुका था, तो वो एंगल भी जा रहा है और आपका और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको भी करना है, आपको भी अपना एफर्ट पूरा देना है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि रिजल्ट सबके पॉजिटिव है। आपको हेल्थ वाइज भी आपको केयर करनी है, आपको पास्ट की चीज़ों को सोचकर अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना है। ओके पाइल 1, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी और बहुत ही अच्छी गाइडेंस भी आपके लिए आई है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 5 चूज़ किया था, तो देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ये देखूंगी पहले कि क्या जनवरी 2022 में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है इन कैरियर, इन फाइनेंस। आपकी फाइनेंस में आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन मनी वाइज, तो और आपकी जॉब में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके लव रिलेशनशिप में क्या गुड न्यूज़ है, एंड आपकी हेल्थ में क्या आएगा इस जनवरी 2022 का, क्या रहेगा सिनेरियो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो कहता है कि आपको ना मतलब जैसे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो ऐसा है सीन कि आप ना जैसे 2021 में कुछ लास्ट में आपने कुछ चीज़ों की नई शुरुआत की है ना, तो आपने उन चीज़ों में आपने थोड़ी सी सक्सेस भी पाई है, लेकिन आप अभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, आपका जो गोल है, आपका जो मोटिव है वो बड़ा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारा नेम फेम कमाना चाहते हो, बहुत सारे लोगों की वजह से आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, आपके अंदर एक मैनिफेस्ट करने की पावर भी बहुत अच्छी है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि कैरियर में काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि आपको ना पहले तो जो भी मतलब आप बोलते हो ना, आप उस पर मतलब स्टक रहा करो कि मतलब मैंने जो बोला है वो करना है। ठीक है, यहाँ क्या सिनेरियो आ रहा है कि आपको अपनी जो मतलब एक वो होता है ना अथॉरिटी, अपनी जो इंटीग्रिटी, उसको बनाना है। तो काफ़ी टाइम से तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपको उसमें कहा जा रहा है कि पहले आप अपने वर्ड्स पे कायम रहो। ठीक है,
और ना कुछ हो सकता है कि कैरियर वाइज आपके कुछ लीगल इशू भी हों, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 2022 में आपकी कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं इन कैरियर, जिस पे आप बड़ी देर से हार्ड वर्क कर रहे थे, वहाँ कोई आपकी चीज़ें जो हैं सॉल्व हो रही हैं, उस चीज़ में आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप जो बोलते हो उस पर आप थोड़ा मतलब उस पर वर्क किया करो, क्योंकि लोग आपको देखते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, बोल कुछ हो रहे हो, कर कुछ हो रहे हो, तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ता है। तो इसलिए एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा है कि जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपको भी फाइनेंशियली काफ़ी टाइम से उतनी मनी आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप कुछ कर पाओ लाइफ में। ठीक है, तो काफ़ी सारे जैसी चीज़ें कुछ ऐसी लाइफ में हुई हैं जिस वजह से ना आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब जो है कि आपको ना चीज़ें तो आपकी कैरियर में जहाँ पे जिस हिस्से में कैरियर के जिस पार्ट में आप हार्डवर्क कर रहे थे, वहाँ आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन आपको अपने वर्ड्स पे कायम रहना है और जो भी आपका लीगल इशू है उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आप बहुत सारी जैसे आपने बोला कुछ और करा कुछ, उसकी वजह से हो सकता है किसी के साथ आपका कोई लीगल इशू चल रहा हो कैरियर में, तो वहाँ भी आपको ना ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ये है कि आपको वो चीज़ दी जा रही है प्रोवाइड, जहाँ मेहनत कर रहे हो ना वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव आंसर है उस चीज़ में, उस कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में आपको एक पॉजिटिव आंसर है कि अब आपकी चीज़ें जो है वहाँ पे मतलब आपको सक्सेस मिलेगी उस एरिया में जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो। और मनी वाइज भी आपको काफ़ी कुछ जैसे करना है, तो वो उनका कहना है कि आप ना मनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी जो भी आपके लिए मनी अरेंज हुई है ना, अगर आपको लगता है कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे कहीं कुछ करना है, पर आपको रिस्की लग रहा है, तो आप वो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आप अगर रिस्क ले भी रहे हो तो ये आने वाले समय में बस आप अपनी अपनी मतलब हार्डवर्क आप पूरा करें। ठीक है, और मैनिफेस्ट करें तो आपकी जो भी मनी रिलेटेड इशू है वो ख़त्म होंगे। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको आने वाले फ्यूचर में मनी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रहा है। अभी जो भी आपके पास मनी है, जो भी आपके पास जितना भी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, उससे जो भी आप रिस्क लेके काम करना चाहते हो, कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे आ रही है, बस आपके एंगर पे आपने ना कंट्रोल रखना है, आपके वर्ड्स पे आपने कंट्रोल रखना है। ठीक है, और अब जो अब ना आपका जो भी अभी तक आपने हार्डवर्क किया ना, वो एक मतलब उसका जो है ना रिसीव करने का टाइम है। तो आप बिना रिस्क ले सकते हो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और बस आपको लीगल इशू और अपने वर्ड्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप में, तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि देखो ऐसा है कि आपको ना आप बहुत मैच्योर अपने रिश्ते में हर चीज़ समझते हो, पर कभी कभी ना थोड़े से आप ओवर बेयरिंग हो जाते हो, जस्ट बिकॉज कि आपको ऐसा फील होता है कि मैं जो कहता हूँ, जो बोलता हूँ, वो बहुत सही है। हो सकता है आप 99% सही हो, लेकिन हर वक्त सामने वाला गलत हो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा ना ओवर बेयरिंग हो रहे हो इस रिश्ते में, तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे आपको समझ नहीं आता, फिर ओवर बेयरिंग होने से क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर ओवर बियरिंग हो रहा है, तो भी यहाँ पे सिनेरियो ये है कि एक पार्टनर ओवर बियरिंग हो रहा है और दूसरा जो है वो यहाँ से ये सोच रहा है कि शायद मैं मूव ऑन कर लूँ, ये रिश्ता मुझे मेरे से नहीं हो पा रहा ये सब। लेकिन यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि उस रिश्ते को यहाँ से मूव ऑन करना ये एक अच्छी सलाह नहीं है। आप अपने ओवर बियरिंग नेचर और अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। आप और इस रिश्ते के साथ आपका बहुत ही अच्छा आगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ तो हेल्थ आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, और हेल्थ में आपको किसी भी तरह की कोई भी इशू मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, हेल्थ से आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो।
बस आपको थोड़ा सा अपनी एंगर पे कंट्रोल करना है। अगर आप अपने एंगर पे कंट्रोल करते हो, थोड़ा सा आप ओवर बियरिंग नेचर या बॉसीनेस कह लो, वो थोड़ा सा आप कंट्रोल करते हो, तो आप काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिकॉज आप में वो चीज़ है, आप में वो ताकत है कि आप मैनिफेस्ट कर पाओ। आप कहीं भी रिस्क लेते हो तो वो चीज़ भी आपको प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको मनी क्रिएट करूँगी, मैं आपको सक्सेस दूंगी। आपकी हार्डवर्क जितना भी किया है वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा आप लीगल इशू को लेके केयरलेस नहीं होना है, वहाँ पे आपने ध्यान देना है। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ सक्सेस आपको हर जगह मिल रही है, लेकिन आपके कुछ पार्ट्स पे उन्होंने एक गाइडेंस के तौर पे आप ले लो कि आप अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल करें और जल्दबाजी से कुछ ना करें, कोई भी डिसीजन ना लें। ठीक है डियर, तो चलते हैं हम इस कार्ड से आपके लिए। जिन्होंने भी नंबर 5 चूज़ किया है, सेकंड पाइल के जो भी व्यूअर्स हैं 2022 जनवरी में, उनके लिए कैरियर, हेल्थ, फाइनेंस और लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए, हम ले लेते हैं। तो मैंने आपको बोला ना, सैडनेस एंड आइसोलेशन। सेकंड कार्ड है हीलिंग बिगिंस। तो मतलब जैसे काफ़ी टाइम से ना आप किसी सैडनेस में थे, आप ना अकेले अकेले लाइफ काट रहे थे, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना जैसे दुनिया से कट कर दिया था। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ अगेन नंबर 3 और नंबर 6 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे, और 7। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ना जनवरी में ना आपके ना हार्ट की और आपके मनी की, आपके कैरियर में आपको एक हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपके लव रिलेशनशिप में जहाँ जहाँ आपको एक बहुत सैडनेस फील हो रही थी और आप अपने आप को ना एक आइसोलेशन में डालते जा रहे थे, तो 3 और 6 नंबर यहाँ बहुत प्रोमिनेंट आया है। तो आपको ना अब अपनी और इस मंथ को जो भी आपके लिए हीलिंग आई है ना, वो आपको लेनी है, उस सैडनेस के मोड से वापस आना है। तो ये जनवरी मंथ जो है ना आपको हील कर रहा है। तो हील कर रहा है तो इट मीन्स कुछ चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, तभी आपकी सोल जो है थोड़ा सा हैप्पी और रिलैक्स फील करेगी, तभी आपकी हीलिंग होगी। तो आपको उस सैडनेस और आइसोलेशन वाले जो मूड है उससे बाहर निकलना है, और वो जो हीलिंग है उसे एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, तो एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं आपके लिए। चलिए, ऑनरशिप यहाँ पे है। यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड accomplishment alike and learn to love them all as lesson। देखो, अभी मैं आपको वही बार बार चीज़ बोल रही हूँ कि आप अगर ऐसा सोचोगे, ओवर बियरिंग नेचर रखोगे या बहुत सारा गुस्सा करोगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका बिहेवियर है ना, वो आपको मतलब आगे बढ़ने में ना कहीं वो आपको फिर से चैलेंज में, आपकी लाइफ में चैलेंज ला सकता है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको हील करना चाह रही है इस जनवरी 2022 में, जनवरी मंथ में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। और आपको वो जो भी हुआ है ना, बस उसको आपने लेसन के रूप में लेना है। लेसन इन द सेंस कि हमें ये देखना होता है कि ये हमें हमारे साथ क्यों हुआ है, इससे हमें क्या सीखने को मिला है। कभी कभी यूनिवर्स हमें इसलिए हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं ताकि हम उन चीज़ों से कुछ लेसन ग्रैस्प कर सकें, ताकि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है, कहीं लीडरशिप रोल के लिए जाना है, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, कुछ बिग अमाउंट पे मनी मैनिफेस्ट करनी है, जो हमें कहीं ना कहीं चैरिटी भी कंसीडर करनी है। तो कुछ बड़ी चीज़ें जब हमें लाइफ में करनी होती हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, कुछ लाइफ हमें लेसन देती हैं। तो आपका जो भी पास्ट का समय है उसे आपने सिर्फ एज ए लेसन लेना है।
उसके लिए आपको ना एंग्री नहीं होना है, आपको इरिटेट नहीं होना है। आपको अपने अंदर का वो पैशन जो भी आपके अंदर है, आपकी विल पावर, आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको अपने रिश्ते में भी और अपने कैरियर में भी मतलब हर तरह से आपको ना अपने गुस्से पे कंट्रोल करके जो भी हुआ उस चीज़ से एक लेसन लेके आगे मूव ऑन करना है। और यही पाइल 2 आपके लिए ना एक गाइडेंस है। अगर आप इस गाइडेंस को सुनते हो, आप समझ रहे पा रहे हो मेरी बात को, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है अगर, तो बिलीव मी आपके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री और बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे मैनिफेस्ट का प्रॉमिस कर रही है, जो रिलीम में आपको एक सक्सेस दिलाएगी, नेम फेम दिलाएगी। आने वाला समय स्लोली आपको इस चीज़ों की तरफ लेता हुआ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 2। हेलो पाइल 3 सॉरी, जिन्होंने भी ये 6 नंबर चूज़ किया है। तो देखते हैं कि जनवरी 2022 में आपका कैरियर, आपकी फाइनेंस सिचुएशन, आपकी लव रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ क्या कहती है, हमें क्या गाइडेंस देती है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या जनवरी 2022 में आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और वो मिल रही हैं तो किस एरिया में मिल रही हैं और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, ऑफ कोर्स आपको पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी 6 नंबर को चूज़ किया है, आपको आने वाले समय में आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और चलिए देखते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको किस एरिया में मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं फाइनेंशियली, ठीक है, कैरियर में, लव रिलेशनशिप में, तीनों जगह आपको अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। फाइनेंशियली क्या है कि आपको जो भी मतलब कैरियर में क्या है, आपको चीज़ें जो है ना वो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको होंगी आपकी लाइफ में। आपको ना जैसे एकदम से किसी के पास 2 या 3 ऑफ़र आना, जॉब ऑफ़र आ जाना, या उसको चॉइस करना है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो आपने ना जो उसमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बड़ी एजुकेटेड तरीके से ना आपने वो वाली जॉब या वो भी जो भी आप कैरियर में नया एक स्टेप लोगे ना, वो बड़ी सोच समझ के लेना है। अब अपॉर्चुनिटी तो फॉर श्योर आ रही है, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिसयूज़ नहीं करना है। मिसयूज़ इन द सेंस कि जैसे कि जब हमारे पास एक अच्छी कैरियर की अपॉर्चुनिटी होती है तो हम कभी कभी उस चीज़ को समझ नहीं पाते और उन ऑप्शंस में ना उलझ जाते हैं। तो चीज़ें जो है ना, जो एक्चुअल जो राइट चीज़ होती है हमारे लिए, वो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मनी वाइज भी देखूँ तो मनी वाइज आपको कहा जा रहा है कि काफ़ी टाइम से ना जैसे आप कहीं मतलब फाइनेंशियली कहीं जैसे एकदम से ना आपको कहीं से कुछ गेन होगा, ठीक है, एक बूस्ट आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो आपने अपनी मॉरल वैल्यूज़ ना वहाँ पे बना के रखनी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ना अच्छे कामों के लिए चैरिटी कंसीडर करने के लिए कहा गया है। आपकी मॉरल, आपकी वैल्यूज़ आपको नहीं भूलने हैं। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली कहीं पे इस जनवरी मंथ में कहीं फाइनेंशियली बूस्ट मिल रहा है, कैरियर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो उन चीज़ों में आपने अपनी वैल्यूज़, अपने मॉरल्स अपने ना बिल्कुल बना के रखने हैं कि आपको ना मतलब आपके लिए क्या राइट है, रॉन्ग है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल मतलब विस्डम के साथ आपने काम करना है। और जो भी आपको फाइनेंशियली गेन होगा उसमें चैरिटी कंसीडर करने को कहा गया है, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट में भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप कहीं कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा ऑप्शन, किसका ऑप्शन के साथ जाऊं या किसके। तो आपको किसी की बातों में आके मैनिपुलेट नहीं होना है,
आपको अपनी, आपके जो क्या मॉरल्स हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपने उन चीज़ों को बड़ी एजुकेटेड तरीके से एक डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। और वो चीज़ आपको ना एक अच्छा आने वाले समय में कैरियर देगी। और अगर आप कहीं कोई चीज़ अभी आपने कंप्लीट किया कोर्स, तो वो कोर्स भी आपको एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट हो रही है। तो जो वो अच्छी जॉब है, वो अच्छा आपकी एक हाई पोस्ट होगी, उसका आपने ना अपने मॉरल, अपनी वैल्यूज़ आपने ना हमेशा याद रखनी है। आपके मतलब आपके बेसिक मॉरल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं आपकी लाइफ की। और हमेशा आपको ना जैसे जानवरों के साथ ऐसे अच्छी अच्छी गुड चीज़ करनी है, कि मतलब कुछ चैरिटी कंसीडर करना, कहीं कुछ भी, मतलब आपने एक कम्युनिटी में, आप कहते हैं ना कम्युनिटी में, आपने एक रिलेशन अच्छा रखना अपना, ठीक है। और अगर आप मतलब मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जनवरी में आपकी एंगेजमेंट या मैरिज, इस तरह का कोई ना कोई इमोशनली यहाँ पे दिख रहा है, एक बॉन्ड अच्छा बनता हुआ। इमोशनली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। जैसे किसी का मतलब एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है ना, या कुछ भी घर में कोई ओकेज़न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली मुझे फुलफिलमेंट दिख रही है आपको। आपका अपने पार्टनर के साथ, इफ़ यू आर मैरिड या इन रिलेशनशिप, तो आपके अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। आपका अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। इमोशनली एक दूसरे को आप समझ पा रहे हो, एक दूसरे को आप सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके कैरियर और मनी वाइज दोनों चीज़ों में जब बूस्ट हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि आप अपनी फैमिली को उस एंगल से भी देखा जाए, तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ मतलब जैसे शॉपिंग कर रहे हो, नया घर ले रहे हो, या कोई नई कार ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें कुछ दिखाई दे रही हैं। एक अच्छा फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे। तो डियर, यहाँ पे मुझे अगेन आपके हेल्थ को लेके थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो या तो आपके हेल्थ में ना कुछ इशू चल रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको ना एक्शन लेने को कहा गया है, ठीक है। आपको ना जैसे कहा गया है कि आप अपनी हेल्थ में अब ना बहुत हो गए केयरलेस, बहुत आपने दूसरों के बारे में बहुत सारी उलझनों में आप उलझे हुए थे। अब आपको सब जगह से रिलैक्समेंट है। आप प्लीज़ अपनी हेल्थ पे थोड़ा केयर करें, अब थोड़ा ध्यान दें आपकी हेल्थ में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको मेहनत करते हुए, तो आप ना अपने बारे में सोच नहीं रहे हो, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो। तो आपको ना अपनी हेल्थ में केयर करने के लिए कहा गया है। मैं आपकी हेल्थ के लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ। अगर अभी तक हेल्थ इशू आपके चल रहे थे, तो अभी जो है ना वहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी आपको। कोई ना कोई आप एक्शन भी लोगे, और वहाँ पे ना जो भी हेल्थ इशू आपके चल रहे हैं ना, उसमें एक पॉजिटिव साइन है। अगर आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप अभी तक आपको हेल्थ इशू नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल है, तो आपको अपने हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। और अगर कोई लास्ट आपका हेल्थ इशू चल रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिविटी की न्यूज़ लाएगा, एक मतलब क्लियरिटी लाएगा आपको, और उस पर एक एक्शन आप लोगे जो आपको मतलब गुड हेल्थ की तरफ ले जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं।
बहुत सारे कार्ड हैं, हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके। तो पाइल 3, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको कैरियर और फाइनेंशियली एक बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ना आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। अगेन नंबर 3, नंबर 6 है ना, नंबर 6 यहाँ 2 बार आया है, 7 भी है, बट 6 नंबर यहाँ 3 टाइम आया है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे ना 6 नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे आपका हार्ट ना हील हो चुका है, आप हैप्पी हो, खुश हो। ये जो भी आपको कैरियर वाइज और फाइनेंशली और आपकी फैमिली में खुशियाँ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और काफ़ी सारी जो खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए ना, तो जैसे किसी की मेहनत रंग ला रही है, जो सालों से किसी ने ना मेहनत की है, तो उसकी वो मेहनत रंग लाई है ना, तो इससे आप बहुत रिलैक्स हो। आपका हार्ट चक्र बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बहुत ही आप सुकून में हो। अब आपको कहा जा रहा है कि ये जो लीडरशिप रोल है, अब इसको निभाओ, आगे चलो, मूव फॉरवर्ड करो, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो। आप काफ़ी टाइम से ना मेहनत कर रहे थे, काफ़ी टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे, तो ये आपके हार्डवर्क का ही नतीजा है कि आज आपको ना इतनी सारी हैप्पीनेस एकदम से मिल रही हैं। और ये हैप्पीनेस अब आप टेक द लीड। अब आपको ये अपनी जो एनर्जीज हैं, ये जो यूनिवर्स आपको हील करा है, अपने यूनिवर्स ने आपका हार्ट हील हो चुका है। आप पूरी तरह से आप हैप्पी मूड में हो। तो अब ना अपनी ये जिम्मेवारी संभालें और अब लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, आपको बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आ रही है पाइल 3 आपके लिए, ठीक है। हम एक कार्ड यहाँ से और ले लेते हैं। एक्सेप्टेंस। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बोल रही हूँ कि गॉड, आपको यूनिवर्स इतना कुछ दे रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करें, आगे चलें, अपनी आपकी हीलिंग हो चुकी है, टेक द लीड, है ना। तो इस तरह से यहाँ भी आ रहा है कि यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस, ऑफ पीपल एंड लविंगली एंट्रेंस द रिदम ऑफ लाइफ, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब आपको ना जितना भी पास्ट की जो भी एनर्जीज है ना, वो आपकी रिलीज़ हो चुकी हैं। अब आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ रही है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें और आगे बढ़े लाइफ में। जो भी अभी तक आपके साथ ना फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज, मेन हेल्थ वाइज मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे किसी की ना हेल्थ बहुत ख़राब थी, वो इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि और उसकी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियली और इमोशनली जो भी इशू हो रहे थे, तो उस वजह से ये सारी अपॉर्चुनिटी आपने जो जिस तरह से उस सिचुएशन को संभाला है, जिस तरह से आप काफ़ी टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो, तो अब ना आपको ना वो सारी डिज़र्विंग चीज़ें, जैसे गॉड, ईश्वर, यूनिवर्स आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करनी है, अपने हार्ट चक्र को हमेशा खुला रखना है और टेक द लीड और एक्सेप्ट करना है सारी चीज़ों को और एम्ब्रेस करना है। आपके ये जो लाइफ का रिदम आपका स्टार्ट हुआ है ना, इसको और बढ़ाना है, अब आगे बढ़ते जाना है। ओके पाइल 3, आपकी रीडिंग बहुत बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच।